आदरणीय यीशु दादी जी हमारे मध्य पधार गए हैं। एक हाथ की ताली से दादी जी का अभिनंदन करते हैं। दादी कुमारियों का नज़दीक से मुखड़ा देखने और दृष्टि देने आए हैं। चक्कर लगवाएंगे। दादी जी बाबा के सबसे नज़दीक का रतन रहे हैं। आप बाबा का ऑफिस संभालते थे। रोज़ बाबा जो पत्र लिखते थे, दादी जी सिंधी को हिंदी में लिख करके सब पत्र पोस्ट करते थे और यज्ञ का सारा अकाउंट बाबा ने दादी को दिया हुआ था। हाँ, गीत बजाओ। दादी विशेष कुमारियों को मिलने आए हैं। कहते हैं मैंने देखना है ये कौन सी कन्याएं बाबा की राइट हैंड बनी हुई है। बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। आदरणीय दादी जी के पास हर बात में बाबा ही बाबा है। चाहे देखूं तो बाबा, चलूं तो बाबा, खाऊं तो बाबा। बाबा से आपका इतना अगाध प्यार है कि एक बार बाबा अबू से कहीं गए सेवा पर और पीछे से दादी ने भोजन भी नहीं किया और बाबा ने दादी को भी वहीं बुला लिया, तब भोजन किया। दादी के नयनों में बाबा है, दिल में बाबा है। वो कहते हैं मैं दिन रात बाबा बाबा देखती हूँ, मुरली चाहिए, बाबा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस आयु में भी ऑफिस रोज़ जाती हैं, अभी भी अकाउंट ऑफिस देखती हैं दादी। और दादी के अकाउंट के आगे दुनिया के सारे अकाउंटेंट फेल हैं। यज्ञ का अकाउंट संभालना कोई कम बात नहीं है। आज दादी जी कुमारियों को विशेष शिक्षाएं देंगे अपने जीवन के अनुभव के आधार पर। झोली खोल के बैठना। दादी जी बहुत कम बोलते हैं। बहुतों ने तो यज्ञ में दादी का आवाज़ भी नहीं सुना, पर जो बोलते हैं वंडरफुल बोलते हैं। तो अभी हम आदरणीय दादी जी से सुनना चाहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम आप छोटी छोटी कुमारियों को देख करके मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम भी इतने छोटे छोटे आए थे। घर बार छोड़ करके हम तो बाबा के पास आ गए। तो बाबा हमारे घर के आगे पैदल जाता था, तो मैं भी बाबा के साथ चलने लग पड़ी। और वो दिन आज दिन मैं मधुबन में ही रहती है, जैसे मेरा लौकिक है ही नहीं। खत्म।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम बाबा के पास आए, अभी जो कि कुमारियाँ है तो अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करे और अपन को फैशन करके अच्छी तरह से लगाए, तो सभी बाबा के आगे ब्रह्मा कुमारियाँ हो करके खड़ी हो जाएंगी। अभी तो समझो आप कहते हो हम बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन छोटे वगैरह बहुत कर सहे हैं। हम तो इतने से भी छोटे थे, तो हमने तो अच्छी तरह से इस रखा। और मैं वो दिन आज दिन मैं तो घर में कभी गई नहीं, घर है ही नहीं, क्योंकि हमारा सारा घर वाला सब घर वाले आ गए। क्योंकि देखा ने इतना अच्छी बात है, घरों में बैठ करके क्या करेंगे, हम तो पैदल ही चले जाते थे। तो मुझे आपको देख करके बहुत बहुत खुशी हो रही है। आप भले छोटी छोटी हो, परंतु अपने को बाबा का बच्चा समझ करके और अच्छी तरह से धारणा करके और उस पर चलना न, ऐसे नहीं अलबेले हो गए हम तो छोटे हैं, इधर आए न आए, नहीं, पक्का निश्चय करो तो हमको बाबा के अंदर आना ही है, यहीं रहना है, दूसरा कोई ऐसा नहीं। मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ, मैं तो ऐसे ही। दादी जी, आप जब यज्ञ में आ गए तो बाबा ने आपको योग करने की जो प्रैक्टिस कराई कि नहीं बच्ची, अभी सारा दिन तुम्हें बाबा को याद करना है, रात को जाग करके भी याद करना है, तो वो याद का संस्कार कैसे बाबा ने आप में डाला? बस यही हो, बाबा हमको बैठते थे, समझो यहाँ बैठे थे और सामने वो रस्सी बांध देते थे, तो जिसको छुटका आता था नहीं तो उसकी रस्सी टूट पड़ रही। परंतु बाबा ने कहा कोई को किसको फिक्र न होवे, ऐसा नहीं कि उनको ये बताओ कि ये हुआ, नहीं, कुछ भी नहीं, आप अपना करो और को कुछ देखो ही नहीं। तो हमको हम आपको सभी को देख करके मुझे तो बहुत 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 खुशी हो रही है कि इतनी बाबा के रचना आए हैं, तो आप भी अच्छी तरह से अपनी धारणा करके जाना। दादी जी, जब आप बाबा के साथ में बैठते थे, बाबा आपको पत्र लिखाते थे, तो आप कैसे बाबा की भाषा को शॉर्ट में लिखते थे? बाबा मुरली चलाते थे तब भी आप मुरली को शॉर्ट हैंड लिखते थे, उसके बाद वो मुरली अच्छी रीति से, तो आपको ये शॉर्ट हैंड लिखना किसने सिखाया? ऐसा हुआ तो समझो हम जो सृष्टि होता है ना, तो सृष्टि लिखना मुश्किल होता है, हम तो सिर्फ पूर्ण ऐसे गोल गोल कर देते थे, जहाँ बाबा सृष्टि बोलते थे ना वहाँ गोल कर देते थे, गोल कर, तो बहुत अच्छा लगता था। बिट्ठी भी ऐसे नहीं होता, हम कैसे करें, ये नहीं, खुशी से। और लक्ष्मी नारायण बोलते थे तब क्या करते थे? लक्ष्मी नारायण बाबा इतना लंबा शब्द बोलते थे, तब आप क्या करते थे लिखने में? लिखने में एल और एन लिख देते थे, एल और आँख, तो हम समझ जाते थे, इससे हम खुशी में रहते थे। आए तो अपना घर बार सब छोड़ करके मैं तो अकेली यहाँ आ गई, और मेरा तो सारा ही परिवार आ गए। वो जो पुराना फिर दादी, मकान, आप बाहर सेवा केंद्रों पर सेवा के लिए गए? बाहर दूसरे सेवा केंद्रों पर आप सेवा के लिए गए? गए, थोड़ा गए। लखनऊ गए थे ना, बताओ, लखनऊ गए थे, फिर बाबा ने बुलाया। मतलब जहाँ जहाँ पर होता था ना मैं जाती थी। एक दिन हम लखनऊ में गए तो बाबा समझ गया कि ये हमारे बिगड़ रह नहीं सकेंगी, पर बाबा ने मुझे भेज दिया। मैंने कहा बाबा मैं तो आपके पास ही रहेंगी, मैं यहाँ नहीं रहे। मुझे बहुत मज़ा आता था बाबा को करने के
मैं तो बाबा आपके ही पास रहेंगे। तो बाबा ने फौरन ही चिट्ठी लिखी, बच्ची को यहाँ भेज दो क्योंकि वहाँ इसका मन नहीं लगेगा। फिर बाबा ने ही मुझे बुला दिया। और वो दिन, ये दिन मैं तो खुशी में ही रहती हूँ। कोई वो नहीं करे, कभी रोना नहीं, कभी किए न कर, कभी क्रोध में आने, कोई से ये करना, ये बिल्कुल भूल गई। तो ये मुझे बहुत दादी अच्छा जी, लगा। मैंने कहा जब इतनी कुमारियाँ आई। बेगरी पार्ट चला, बाबा ने आपके निश्चय की परीक्षा ली। बेगरी पार्ट में निश्चय की परीक्षा ली ना बाबा ने, तो उसमें 4 बहनें जो बीमार हो गई, आप भी बीमार हुए, तो वो पेपर आपने कैसे पास किया? क्योंकि बहुत बीमार पड़ गई और यज्ञ में इतना था नहीं, तो विश्व किशोर एक आना दिया। एक आना दिया। एक आना दिया, उसका हम 4 हिस्सा करके और वो हमने खाया। एक आने की एक गोली आई और एक गोली में से इन्होंने 4 टुकड़ा किया और 4 बहनें जो बीमार थी उन्होंने खाई और मैं ठीक हो गई और ठीक हो गए। मुझे कभी संशय नहीं आया ये कैसे होगा, मैं कैसे चल सकेंगी। खुशी में एकदम मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। घर बार सब छोड़ के कभी मुझे घर की याद नहीं आई। और वो दिन आज दिन कभी मैं घर में गई ही नहीं दादी और जी, है भी नहीं, क्योंकि मेरा सारा परिवार आ दादी गया। जी, आप नीचे से ऊपर माउंट आबू कभी चल करके आए थे? पैदल किया था? पैदल, क्योंकि उन दिनों में गाड़ी होती नहीं थी। ऊपर से बूढ़ी दादी भी ये करके बैलगाड़ी करके आती थी सब्जियां लेने के लिए। तो ऊपर में तो कोई था ही नहीं, तो हम तो पैदल बाबा के साथ चल पड़ते, कभी थकावट नहीं, खुशी खुशी में पहुंच जाए। ऐसा नहीं हम इस तरह कैसे चलेंगे, खुशी में बाबा के साथ गई और पहुंच गई। तो मैं तो बहुत खुशी में। फिर दादी आप स्थूल सेवा में गाड़ियां साफ करना, ये सारी सेवाएं? हाँ, एक दिन बाबा ने ये आर्डर कराया कि ये गेट बंद कर दो, जहाँ से आना जाना होता है, जो कुछ होगा सो आपको करना था। अभी इतनी वहाँ बस थी, उसकी कैसे चले, तो हम बस के नीचे भी सो करके सारी सफाई करते बस थे। की सफाई करते थे, बाहर नीचे निकलते सोकर। थे तो जैसे काले भूत निकलते थे। और जटरी करे स्नान करके एकदम बाबा के पास चले जाते थे। फिर बाबा बहुत प्यार से, बेटी आपने बहुत अच्छी सेवा की, बाबा भी प्यार करता था। फिर मुरली लिखने के बाद आप कैसे पोस्ट डालने के लिए जाती थी मम्मा के लिए? मैं तो मुरली लिखती थी तो वहाँ यह था कि मम्मा थी बम्बे में, और अब उसको मुरली कैसे पहुँचे, और वहाँ गाड़ी जाती थी 10 बजे। तो मैं सुबह को उठ करके भी एक डे में बैठ करके सारी मुरली का लिखती थी, ताकि मम्मा के पास 10 बजे की गाड़ी में पहुंच जाए। और रोज़ होता था, और मम्मा कहती थी मुझे पूरे पर मुझे कभी मिल गई, मैं बहुत चंद्रमणि दादी के साथ में आप साइकिल पर पीछे बैठ करके जाते थे? चंद्रमणि दादी साइकिल चलाती थी? चंद्रमणि साइकिल पर चलती थी, तो मैं उनके पीछे बैठ करके आप लोग को ऐसे कभी हुआ है? आप तो अभी शहजादे हो, गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए, ये चाहिए। उसी समय तो हमको ये कभी संशय नहीं आया। बस मैं घर से एक घर निकल, क्योंकि हमारे घर के आगे बाबा पास करता था, बाबा पैदल जाता था,
बस मैं बाबा को देख करके मैं दादी तो दादी की बन गई। आप बड़ी दीदी के भी साथ में बहुत दिन रहे, बड़ी दीदी के साथ में, तो दीदी के साथ में आप रह करके जो सेवाएं करते थे तो वो कैसे सेवा करते थे इन लोगों को बताओ। मनमोहिनी दीदी के साथ में, मनमोहिनी दीदी के साथ आप रहे ना। हाँ, तो दीदी आप के साथ में आप सेवाएं करते थे, दीदी पत्र लिखाती थी, दीदी आपके साथ बैठती थी, बातचीत करती थी। बहुत खुशी में जो बाबा बैठी कहती थी वो हम करते थे, क्योंकि हमको खुशी होती थी तो ये बाबा के पास जाएगा, मम्मा के पास जाएगा। मुझे तो उसी खुशी में ही मैंने जो आया लिखती गई और सबको भेज दिया। बहुत खुश। फिर ये दादी जी। बाबा सीटी बजा करके रात को भी आपको बुलाता था तो आप क्या करते थे? क्योंकि मैं यहाँ सोती थी, बाबा अंदर सोता था। अभी तो वो बदल गया है। तो बाबा सीटी बजाता था, सीटी बजाई और मैं फट बाबा के पास चली जाती थी। बाबा आपको क्या चाहिए? ऐसा नहीं मैं अभी कैसे उठूं, खुशी में। कभी मुझे संशय आया ही नहीं, तो मैं तो खुशी में उसी रात्रि को 1 बजे भी उठ करके, क्योंकि बाबा तो रात्रि को 12 बजे से लेकर के बैठता था योग में, साइलेंस में। तो मैं भी बाबा के पास जा कर के बैठी थी। बाबा मुझे आपके पास बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बाबा स्नान पर जाता था तो भी हम बैठ जाते थे, हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे। घड़ी के लिए बाबा ने क्या कहा? बाबा ने सबकी घड़ियाँ उतराई, कहा जिनको भी घड़ियाँ है वो हमको यहाँ सुहा करो मम्मा के पास। और मुझे सिर्फ एक झड़ी ये दी जो कहा तो ये आप पहनो, क्योंकि मैं आपसे कोई भी समय पूछूंगा कि कितना बजा है तो मेरे लिए बाबा ने ये घड़ी थी, वो आज दिन तक मैं पहनती थी और सच वंडर है आपकी ना। घड़ी कैसी है? सेल वाली है? आपकी घड़ी कैसी है? ये है ना घड़ी, ये घड़ी है बाबा की ये पहनाई घड़ी हुई। है, कोई ऐसे नहीं कोई बहुत उसी है कुछ ही नहीं, बस ये कभी ये घड़ी मेरी खराब नहीं हुई, गुम भी नहीं हुई। गुम भी नहीं हुई, होगी भी नहीं। ना खर्चा वाली सेल पर नस पर चलती है ना, नस पर चलती है ना। अच्छा, ये जो घड़ी है ना इसमें सेल नहीं पड़ता है, बस ऐसे ही नस पर चलती है। बेंच पर जो है उस पर चलती है, उसमें कोई सेल नहीं चाहिए। वंडर है ना। पर जब आपने पहनी नहीं होगी तो पर बंद हो जाएगी ना। नहीं रात नहीं, उतारती नहीं है। मैं ये उतार के रखती हूँ तो भी चल रही है। केवल आधे घंटे वंडरफुल। तो स्नान के समय 24 घंटा नहीं उतारती। हम तो यहाँ से नीचे से ये कहाँ ये बगीचा था ना, पीस पार्क। पीस पार्क था, वहाँ भी हम लोग पैदल ही जाते थे इतना दूर। फिर एक पहाड़ों सा चढ़ करके बाबा के साथ हम वहाँ पहुँच जाते थे। ऐसे नहीं होता था, ऐसे मैं ऐसे कैसे करूँ, मैं तो डरती हूँ, बिल्कुल डर, खुशी में बस ऐसे ऐसे चढ़ करके हम बाबा के पास पहुँच जाते। और बाबा फिर हमारी ये बस स्टैंड पर मम्मा खड़ी हो करके सबके ऊपर गुलाब पाशी डांटती थी तो ताकि खुश रहे। दादी ब्रिजिंद्रा दादी की वो हार्ट वाली कौन सी बात थी? ब्रिजिंद्रा दादी की हार्ट वाली। हाँ, हाँ। वहाँ ब्रजेंद्रा थी बड़े घर की, तो उसने कहा मेरी घड़ी ये हार्ट चेकिंग कर रहे थे ना, ऐसे ऐसे। हाँ, ऐसे वहाँ चेक करते थे यहाँ। तो मैंने कहा क्या?
सिक्योरिटी चेक करती थी ना। तो मैं उनको कहा मेरी हार्ट ठीक है, तो उसको इतनी हंसी आई कहा ये तो छोटी बच्ची कितने अच्छा खुशी में कहती है। जब एंटर होते हैं तो चेक करते हैं ना ऐसे करके, तो वहाँ वो चेकिंग हो रही थी, तो उसने चेक किया ब्रिजिंद्रा दादी को, तो ब्रिजिंद्रा दादी ने उसको पूछा मेरा हार्ट तो ठीक चल रहा है। क्योंकि ब्रजे भी बहुत रमणीक थी, तो हम भी बाबा के साथ रमणीक बन गए। कभी हमको घर की याद लोक के पर अभी भी वो लोग कहाँ है मुझे बताना। आनंदी माता वाली बस आनंदी माता की वो आपकी टीचर थी, पढ़ाती थी। वो आनंदी माता ये बड़ी बड़ी बहनों को पढ़ाती थी, तो उसने लिखा धृतराष्ट्र लिखो, तो ब्रजेंद्रा कहती है धृत अंधों का नाम मैं नहीं लिखूंगी। तो वो उसको जो गुस्सा लगा एक पेड़ पर चढ़ गई, बैठ गए, क्या ये ऐसा करती है। फिर मम्मा आई, उन लोगों को ठंडा किया और उसको भी ऊपर जो चढ़ कर पेड़ पर उसको भी उतारा और बैठा। मतलब बहुत दादी ने सुनाया हमारी बात है। जो आनंदी माता थी वो इन्हों की टीचर थी, तो उसने कहा कि धृतराष्ट्र लिखो, हिंदी की टीचर थी। अब वो उनको बोलना नहीं आता था, उसने फिर से बोला कि धृतराष्ट्र बोलो, तो उसने कहा कि अंधों का नाम मैं क्यों लूँ। बोलना नहीं आता था, उसकी जगह धृतराष्ट्र अंधा था ना, तो ऐसे कह करके उसने अपने आप को छुड़ा लिया कि अंधों का नाम मैं क्यों लिखूं। और जब उसने उसको बोला कि नहीं तुमको लिखना पड़ेगा, तो ब्रिजिंद्रा दादी को अच्छा नहीं लगा, तो बाहर निकल कर के पेड़ पर चढ़ गई। फिर मम्मा आई, मम्मा ने प्यार से समझाया और फिर उनको नीचे उतारा। ये बचपन की कहानियां हैं, आप सब बचपन में हो ना, इसलिए दादी को भी वो बचपन की बातें आपको सुना रही है। अच्छा लग रहा है ना। आप भी कभी ऐसे नहीं करना, रूसना, ये करना, कोई से बात नहीं करना, कभी नहीं। एक रस स्थिति, रूसना कभी नहीं, किसी से बात नहीं करनी है, ऐसा कभी नहीं करना, सदा एक रस रहना, वो दादी कह रहे हैं। आप सभी छोटी छोटी बच्चों को देख करके मैंने कहा मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ, तो हमने कैसे पास किया। कभी मुझे घर की वन बबड़े याद ही नहीं, कहाँ मेरा घर है, कहाँ माइट है। अव्यक्त बाप दादा की भी जब मुरली चलती थी तो आप बाबा के साथ 40-40 पेज आपने लिखा, तो वो आप कैसे लिखते थे? बस तब तो ये टाइपराइटर और ये सब नहीं था। मुझे कहते थे 10 बजे पोस्ट जाने वाली है, हाँ, तो बस मैंने स्नान करके और एक कोटे में बैठ जाती थी और पूरी मुरली लिख करके तो मैंने पहुँच दिया कि भाई भले ये पोस्ट करो ताकि दादी को मिल जाए। तो ये अपने घर की बड़ी दादी के साथ भी आप रहे, प्रकाश मणि दादी के साथ में आप रहे, सबके साथ में। उन्हों के साथ मैं कम रही, मैं बाबा के साथ, बाबा के साथ में ज़्यादा बाबा रहे। के साथ ही। हाँ, मैं छोटेपन से ही बाबा हमारे घर के आगे जो जाता खिलाता था बाबा, समझाइए कोई बड़ी घर की है, तो मैं तो उसी में ही रहती। दादी, बाबा अव्यक्त होने के बाद तो दादी जी के साथ ही रहे ने, प्रकाश मणि दादी जी वो के तो साथ। चले जैसे सब चलते हैं, कभी मुझे वो रोना नहीं आया, ये क्या हुआ, कुछ भी नहीं, सब में मैं खुश रही। दादी कड़वी सब्जी थी तो भी आपने सारी कटोरी की खा ली, फेंकी नहीं, क्यों? सब्जी तुरई की थी, कड़वी थी, तो भी आप कटोरी में सारी खा गए, आपने फेंकी नहीं, क्यों? बस मैं खुशी में जो होता था रखा, ऐसे बाबा नहीं ने कहती, खाया? ये मैं नहीं खाऊंगी। बाबा को भोग लगा, बाबा ने खाया, इसलिए आपने भी कड़वी खा ली। मुझे कभी संशय नहीं, कोई बात हम नहीं। लोग तो कड़वी नहीं खाते हैं।
बस मेरी जो स्थिति, ये आपकी धारणा कड़वी थी तो भी दादी ने कहा कि बाबा को भोग लगा है ना, मेरे बाबा ने खाया है तो मैं भी खाऊंगी। हाँ, तो कड़वी खा ली। तो कहती है ये मेरी धारणा थी। आप लोग तो उस थाली को फेंक देते रहे, तो ये कैसे चले? मैं तो ऐसा नहीं, हम प्यार से खुशी से मैं खाती। तो ये एक धारणा करने की बहुत ज़रूरी बात है। दादी आपको बाबा ने, इतनी सारी बहनें थी, पर अकाउंट की सेवा के लिए आपको पसंद क्यों किया? बस मैंने शौक से बाबा के अक्षर निरीक्षण सीखी गई, अपने आप ही बनाया था। भाई सृष्टि तो मैं ऐसे सिर्फ कर देती थी। और धृतराष्ट्र अकाउंट क्यों रखते थे? सारा यज्ञ का अकाउंट आप संभालते थे, खजांची बाबा ने आपको बनाया, क्योंकि आपका कौन सा गुण विशेष था जिसके कारण बाबा ने आपको खजांची बना दिया? मैं गंभीर थी, गंभीर थी। गंभीर थी, क्योंकि कहीं होते हैं ना इधर उधर बात करके ये करेंगे, मैं बस गंभीर थी और किसको मैं नहीं बतलाती थी, एक बाबा बस। जो भी पोस्ट आती थी वो दादी खुद अपने तक रखती थी, किसी की कोई भी कारण हो, कोई बात हो तो पढ़ कर के सिर्फ बाबा को सुनाती थी, किसी के साथ में उसका वर्णन चर्चा नहीं करती थी। इसलिए बाबा ने दादी को पसंद किया पोस्ट के लिए भी, और जो खजांची बनाया अकाउंट डिपार्टमेंट संभालने के लिए, तो दादी की पसंदगी हुई। तो ये विशेष गुण दादी में था। मैं गंभीर थी, गंभीर थी, कभी कोई से एक बात दूसरे से करें बिल्कुल नहीं, चुप रहती थी। तो बाबा जानता था कि ये गंभीर है, इसलिए मुझे ये तो जब ये हम घर रात गड्ढों के नीचे ये लकड़ी के करते थे, तो बाबा कहता था कि जो बच्चों ने ये सेवा की है वो हमारे पास मकान पर आए, तो वहाँ जा कर के कैसे चढ़ेगा। तो बाबा ने अपने संदेशी के द्वारा संदेश दिया कि यीशु बच्चे को सब सुनाया, इसलिए दादी साथ साथ रखती थी सब। दादी जब बाबा अव्यक्त हुआ, तो अव्यक्त होने के बाद में जी कारोबार की जो सारी बातचीत थी, सबको हुआ ना अभी क्या होगा, बाबा तो अव्यक्त हो गया, तो आपको बाबा ने क्या सुनाया था? बाबा कहते हो ना अव्यक्त हो गया। हाँ, तो तो बाबा अव्यक्त होने से पहले बाबा तो आपको बहुत बातें सुनाता था। मैं गंभीर थी, बाबा मेरे से जो कुछ बात करता था मैं अंदर समा देती थी, कभी दूसरों को नहीं बतलाती थी ये कैसे वो कैसे, बस मैं आप जो कुछ होता था कान में बाबा से ही पूछती थी, बाबा मैं अब क्या करूं, और बाबा भी मुझे कान में बतलाता था। और कभी मुझे संशय, लौकिक घर तो बिल्कुल हम भूल गए। भाई आप लोग कोई कर सकते हो, आपकी तो दिल ऐसी हो जाए, इससे तो हम चले जाए। बाबा ने संदेशी के द्वारा संदेश भेजा कि बाबा यीशु बच्ची को बहुत कुछ सुना करके आया है। तो बड़ी दादी भी कई बातें उस समय इनसे पूछती थी, और ये दादी बाबा उनको बड़ी दादी को बताते थे, फिर ये लोग कारोबार चलाते थे। तो बाबा के बहुत ही गुप्त और कॉन्फिडेंशियल रतन दादी रहे हैं, शुरू से लेकर अब तक। आप देखो इस आयु के अंदर में भी आपको नशा कम दिखाई दे रहा है, हमेशा वही खुशी वही नशा। तो जैसे बाबा बाबा शब्द नहीं रहा है, बाबा इनका श्वास हो गया है, हर श्वास में अंदर से बाबा निकलता है। तो आप सबको देख करके दादी खुश हो रही है कि मैं भी कैसे छोटी छोटी आपके जैसे थी, तब यज्ञ में आई, तब का दादी का स्वरूप याद करो, और आज जिस स्वरूप में आप दादी को देख रहे हो, तब से लेकर एक रस चली है, तब भी बाबा बाबा था, और आज भी अव्यक्त होने के बाद दादी को वही स्मृतियाँ और बाबा बाबा है। न कभी निराश हुई, न हताश हुई, न कभी भी अपने आप को अकेला समझा। हम जब अपने आप को अकेला समझते हैं तब हमारे में निराशा हताशा आती है। तो हमेशा एक रस रही। हमने अपनी आँखों से दादी को देखा है
कितने बड़े बड़े पेपर, ऐसे गंभीरता की मूर्त होकर के बस सबको समा लिया, कभी भी किसी हलचल में नहीं आई। क्यों ऐसे कहा, अब क्या होगा, ये कौन करेगा, कभी क्यों, क्या, कैसे, कब दादी के मुख से नहीं सुना। तो ऐसी हम सबकी प्रेरणा मूर्ति साक्षात आप सबके समक्ष हमारी ईशु दादी जी हैं। हम ईशु दादी जी का खूब 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 आभार और शुक्रिया व्यक्त करते हैं। प्रेरणा मिलती है। आप भी ये पक्का निश्चय करो तो हम ऐसे रहेंगे, ऐसे नहीं कुछ भी हुआ तो लोक के पास चले गए। ये पक्का करो, ये पक्का करो, अपने साथ निश्चय करो कि हम आए हैं तो हम बाबा के ही पास रहेंगे। ऐसे है, अब भी तो लोक के वाला बहुत याद आते हैं, लौकी की याद आता चले है। जाते हैं। पक्का करा रही है दादी, ये प्रतिज्ञा करो कि कभी भी लौकिक को याद नहीं करेंगे और सचमुच नष्टो मोहा बनेंगे, तब ही स्मृति लब्धा अर्थात बाबा की याद में स्थित हो सकते हैं और बाबा से वो प्यार और प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं जो ये दादियाँ हैं। तो आज क्या पक्का करा रही है दादी, लौकिक को जो घड़ी घड़ी याद करते हैं उस लौकिक को याद नहीं करेंगे। कर सकते हैं, ये अपने से प्रण करो, प्रण करो। हो सकता है, हाथ उठाओ। अरे सब वाह। कहते हैं कि हो सके, सोच करके हाथ उठाना, हाँ प्रण करा रही है। और प्रण के लिए कहते हैं प्राण जाए परंतु प्रण नहीं जाएगा। प्राण देंगे लेकिन प्रण नहीं छोड़ेंगे। दादी इस पर कहती हाथ पक्के खड़ा करो। रहो, सब पक्के रहो, कभी भूलो नहीं। दादी सब हाथ ऊंचा करते हैं और कहते हैं आपने संकल्प कराया है तो हम लौकिक के बंधन को छोड़ेंगे। आपकी दुआएं हैं। आप अपने साथ पक्का ये निश्चय करो तो हम बाबा के ही बन करके रहेंगे। ऐसे नहीं ये दूसरे कोई ने प्रतिज्ञा करा कहा रही चलो है। ये शादी करो, ये घर बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओम शांति। पक्को ये पक्का अपने से प्रण कर लो। पहला लौकिक से और दूसरी प्रतिज्ञा क्या कराई, सदा अभी- एक बाबा के हैं, एक बाबा के बन कर के रहेंगे। अगर देखा ये घर बहुत अच्छा है तो शादी की दिल हो नहीं। अभी जो ये प्रण करते हैं वो हाथ उठावे। भाई सभी हाथ उठाते सब हैं। हाथ उठाते हैं। दादी इतने सारे हैंड्स आपको मिलेंगे, ये सब सेवा में सहयोगी बनेंगे। देखो ना, इतनी ढेर सारे आपका आपके ही साथ- फायदा है, मेरा तो कुछ नहीं, आपका ही फायदा आपका है। ही फायदा एक है। बाबा की याद है। आपने बाबा का बनने की प्रेरणा दी तो आपको भी फायदा शेयर तो मिलेगा ना। फायदा कि आपको सेवा साथी मिल रहे हैं। हैं? आपका फायदा है ना कि सेवा साथी मिल रही है। हाँ। हम जिन्स ठीक है दादी, बहुत 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 फिर से हम दादी जी का शुक्रिया। पक्का रहना, ऐसा नहीं फिर अपने घर में गई तो फिर बदल गई। दादी को मालूम है कि यहाँ से जाने के बाद फिर आपको घर में घर जाकर वाले के बदल नहीं कहेंगे जाए। कि शादी करो, ये करो, फिर कच्चे नहीं बनना। कच्चे पक्का नहीं अपने बनना। साथ निश्चय करो। ठीक है, घर ये जाकर है, के बदल नहीं भाई जाना। देखो तुमने किया है, इस पक्का पक्का निश्चय किए। ये भी मेरे साथ पक्की है, कभी घर को याद नहीं करती। बहुत प्यार से दादी जी की सेवा करती है, बहुत अच्छी रीति से दादी को संभालती है। इसलिए कविता बहन का भी हम सब बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। हमेशा दादी को उमंग और उत्साह में रख करके और साथ साथ दादी को चला। ऐसा कभी नहीं होगा मैं अच्छी ये कर पाए, घरों में पाए, अच्छी तरह से हम घूमे फिरे, बिल्कुल नहीं। ये भी मेरे साथ रहते, एक रस।
इच्छा होती है ना वहाँ का दूसरी जगह जाएं, घूमने के लिए जाए, सुबह से शाम तक दादी को संभालना, आप सोच सकते हो ना उस सेवा को। तो वो विशेषता सुना रही हैं कि उसको कभी ऐसे भाई नहीं लोग होता है सुन रहे मैं हो? घूमने जाऊं, ऐसा पक्का करूं, रहना। ऐसा करूं। भाइयों को भी पक्का करा रही है। ठीक है दादी। अच्छा, दादी कह रही काले कोट वाले को पसंद नहीं करना। कदम कदम पर बाबा की याद दिलाते, कदम कदम पर बाबा की याद दिलाते, ईश्वरीय बचपन को भूला ना देना, ईश्वरीय बचपन को भूला ना देना। सदा प्रभु की गोद में है पलते, सदा प्रभु की गोद में है पलते, माया को पास कभी आने ना देना, माया को पास कभी आने ना देना। खुश रहना, आबाद रहना, कदम कदम पर बाबा की याद दिलाते, कदम कदम पर बाबा की याद दिलाते, ईश्वरीय बचपन को भूला ना देना, ईश्वरीय बचपन को भूला ना देना।